उत्तर मतलब क्या होता है समझते हो? प्रशासनिक सेवा मतलब सिविल सेवा, जैसे यूपीएससी कहते उस टाइप के सेवा में जाओ, उस टाइप के सेवा में पुलिस तुम्हारे चंगुल में रहेगा। आगे चलो, समझ रहे हो ना? पदाधिकारी लेवल। हाँ, पदाधिकारी बनो। रईसी जॉब है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। जो वाई एक्सिस होता है ना उसको पहले कहते हैं, के बाद में, यही सब में है। वाई एक्सिस पे क्या होता है? वेग कहते हैं, वेग समय ग्राफ। वाई एक्सिस होता है चाल, दूरी होगा तो दूरी समय, विस्थापन होगा तो अब पोजीशन होगा तो पोजीशन समय ग्राफ। बात धर लिया तू, ऐसे कहा जाता है। जो होगा वह पर पहले उसका नाम, एक्स वाला को बाद में। चलो, तब राहुल बहुत आजकल बिजी है, तू बिजी नहीं हो? नौता दिन बना सला है पढ़ने के लिए। अब भेज दिया, 2 चला साथ में कहता होगा, कहते हो चलो ना, कहना हम तू देखा हम आ रहे हैं पीछे से, यही नहीं कहता होगा उसको? पूरा गम दे दिया। ओ सर, वो विदेश के लोग को जाता है देने, कचरा करेगा, घूमता है, भारत में रह जाता है वो विदेश। बाइक भी उसके पास है ना, इसके तुम्हारे पास बाइक भी नहीं है, इसी उसको ही भेजता है। तेल उसका गाड़ी तभी स्टार्ट मारता था, घुमिया देता है एक्स कौन भी के बोला कचरा। ठीक है, किन कल एब्सेंट रहेगा तो क्या समझ ना रहा? यूट्यूब बढ़िया सुनता था। वहीं तू देख लेना है ना। चलो, एक्सीलरेशन और क्या है ये? हाँ, एक्सीलरेशन है, टाइम है। बता, एक्सीलरेशन क्या होंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना? इसमें कांस्टेंट हो जाएंगे। ये क्या होंगे? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन नहीं होंगे? एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो होगा, लेकिन समान टाइम के अनुसार ही बढ़ाती हो, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, ये हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें अंतर क्या है? देखो, जैसे बोले कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, 5 मीटर समझो, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, पर क्या है? सेकेंड। किसी का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी में सब सार छुपा हुआ है। ऐसी को इसका मतलब हुआ कि हर एक सेकेंड उसका वेग कितने बढ़ जाते हैं? इस दर से बढ़ रहा है। हर एक सेकंड इतने बढ़ रहा है, हर एक सेकंड इतने बढ़ रहा है, हम ये बोले, समझ रहे हो ना? हर एक सेकंड इतना वेग बढ़ जाएंगे, ये उसको इसीलिए बोल देंगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। इसमें क्या होंगे? एक सेकंड में बढ़ेगा 5, फिर एक दूसरा सेकंड में 6, 7, 8, ऐसे करके बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। हाँ, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था क्योंकि इसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग था। वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट में हुआ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं कर सकते हो। एक्सेलरेशन क्या था? इसमें कांस्टेंट था, सेम रेट से बढ़ रहा, जिस वेग से जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रहे थे, टाइम के अनुसार से बढ़ रहे थे, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। क्योंकि दोनों के हमेशा रेशियो क्या आएंगे? दोनों का समान आएगा, हमेशा किसी बिंदु पे समान आएंगे, स्लोप एक ही होंगे, एक जैसा ही होंगे। एक्सेलरेशन नियत इसलिए नियत हुआ। और यहाँ पर चूंकि ग्राफ किसका है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी इतना ये समझ में आई डाटा? हाँ है। ये डाटा में क्या है कि हर एक सेकंड इतने बढ़ेगा। यहाँ क्या होगा? एक सेकंड में कुछ और, एक सेकंड मतलब ये आ जा, देखो ये सेकंड करेगा तो समय बढ़ा तो एक्सेलरेशन का रेट भी बढ़ गया, यहाँ करेगा तो समय बढ़ा तो एक्सेलरेशन का रेट भी बढ़ गया। मतलब इस प्रकार गाड़ी को पकड़ करके देर हो और हमें पकड़ करके ये हुआ, और पकड़ के तोड़ ये रेट बढ़ाइए, मतलब ये हुआ, यही हुआ एक्सेलरेशन। समझ में आ गया ना? एक होगा इतना फिक्स कर दिया, अब पकड़ के चुपचाप जा रहा है, एकदम फिक्स, वही हुआ। समझ में आ गया ना? चलो, इसमें 2 ग्राफ याद रखना, इसमें 2 ग्राफ बनते हैं, एगो कांस्टेंट के, एगो इसका इंक्रीजिंग होता है। अच्छा, इसमें अब क्या है? तो वही है, पहला है, इसको मान लेते हैं A B O C। तो ये B के बारे में, जब कोई वस्तु नियत त्वरण से गतिशील हो, किस त्वरण से गतिशील है? नियत गतिशील हो, तब त्वरण समय ग्राफ, त्वरण जो पहले आएगा उसको, अब एक्सिस जो उसको पहले
त्वरण समय ग्राफ किसके कैसा होती है? सरल रेखीय होती है। कैसा रेखा है? सरल रेखा है। और किसके समांतर है? समय के, है ना, सरल रेखा समय के समांतर है। बात समझ में आ गया ना? दूसरा के उसी बारे में कह रहा है, जब किसी वस्तु की त्वरण में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो उसका ग्राफ इनक्लाइंड होगा। कैसा ग्राफ होगा? इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये सब बात हो चुका है। इनक्लाइंड कैसा होगा? इस लाइन का क्या इनक्लाइंड है ना, एंगल पूरा इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट बात, त्वरण समय ग्राफ की बंद क्षेत्रफल वेग के बराबर होती है। वेग के बराबर होती। और क्षेत्रफल निकालने का तो बढ़िया तरीका क्या करते हो? जानते हो। त्वरण समय ग्राफ की बंद क्षेत्रफल किसके बराबर देती है? वेग देती है। कोई त्वरण समय ग्राफ है, उसका बंद क्षेत्रफल निकालो तो वो किसके बराबर होंगे? वेग के बराबर होंगे। त्वरण समय ग्राफ है, बंद क्षेत्रफल निकालते हो, वेग के बराबर होंगे। ठीक है ना? जैसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से लेते हैं हम लोग यहाँ। कोई व्यक्ति है, जीरो है, अभी जीरो समय कितना त्वरण उसका है? कुछ त्वरण होगा ना शुरू में, 5 है यहाँ पर। ये होंगे एक्सीलरेशन, और ये फीट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ft पर सेकंड स्क्वायर दिया है। किस में दिया है? ft पर सेकंड स्क्वायर। और ये टाइम इधर है, इधर लिख देते हैं, इधर टाइम हो गया सेकंड में। त्वरण किस में दिया है? ध्यान देना, ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, त्वरण समय ग्राफ इस प्रकार से है। फिर यहाँ तक ऐसे है, ऐसे है दिया हुआ ग्राफ, है ना? 0, 10, 20, 30, x, y 5, ठीक है ना? इस प्रकार से। और ये भी नीचा वाला डाटा ये भी दे दिया है यहाँ से 5। इस प्रकार से ग्राफ दे दिया है। क्वेश्चन कहता है, एस सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 7 है ये। 30 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालिए। और इस क्वेश्चन में क्या निकाला गया है? अच्छा, त्वरण समय ग्राफ है, दूरी निकालना है। इसमें तो इस टाइप्स का त्वरण समय ग्राफ से नहीं आएगा। पहले इस u बराबर अभी पढ़ाए कहाँ है फार्मूला, उसको बताएंगे, है ना? त्वरण समय ग्राफ है ना, त्वरण समय ग्राफ का वन क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वेग के बराबर होगा। अच्छा, एक्सीलरेशन में दिशा होती है, ये कौन राशि है? त्वरण सदिश राशि, ठीक है ना? वेग और तो सदिश राशि है, तो इसके पास क्या होंगे? दिशा भी होगा सर, एक्सीलरेशन भी होंगे इसके पास, नहीं होंगे? इसके पास क्या होंगे? डायरेक्शन होंगे। अच्छा, यदि इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसमें अलग सवाल कहा है, इसमें देखेंगे बाद में। क्षेत्रफल क्या होगा इसका? लंबाई 10 गुना 5, 10 5। देखो त्वरण क्या किए हो? बढ़ाए हो, हैं? फीटे में आएगा, फीटे में आएगा, आंसर फीटे में आएगा। सेकंड में है ना ये किस में है? सेकंड स्क्वायर। ऐसा थोड़े को फीटे को मीटर मारा है, फीटे में आंसर आएंगे, फीट पर सेकंड आ जाएंगे। समझ में आ गया ना? बदल सकते हैं लेकिन बदलना जरूरी फीटे में आएगा। वेग किस में आएंगे? अच्छा बताओ, त्वरण के बारे में उतना अलग जानकारी नहीं दी। त्वरण एक होती है, त्वरण पॉजिटिव भी होती है, त्वरण क्या होती है? मंदन जो नेगेटिव। एगो प्लस में। एक्सीलरेशन जो होती है वो पॉजिटिव, एक होती है मंदन, जिसे रिटार्डेशन का मंदन कहते हो। एक यानी कि त्वरण पॉजिटिव और नेगेटिव। ये माइनस, तो ये पॉजिटिव है, तो इधर क्या है? नेगेटिव। 10 5 50, 50 त्वरण तू बढ़ाया, लेकिन फिर तू क्या किए हो? घटा देंगे, स्पीड क्या किए हो? कमा दिए हो। यहाँ से कितने होंगे? 10 होंगे ना? 10 गुना 0, 0 एक्सीलरेशन बोल देंगे, 0 वेग, 0 वेग। वेग एरिया क्या देता है? वेग रुक जाएगा, बॉडी क्या होंगे? स्टॉप हो जाएंगे। इस प्रकार से निकाल सकते हो। समझ गए ना? देखो जो वेक्टर होते हैं उसमें प्लस में देते हैं, सीधा सी बात है, क्योंकि वेक्टर के पास दिशा और डायरेक्शन दोनों परिणाम दिशा दोनों होती है। इस कारण से दिशा लगेगा तो ऊपर गया तो नीचे नेगेटिव, इस प्रकार से हो जाएंगे। जैसे दूरी में कोई दिशा होती है,
स्केलर है तो इसी दिमाग में घिस दिए थे। विस्थापन निकाले तो उसमें प्लस माइनस चले थे ना। चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें एक तुमको एग्जाम में यदि एग्जाम के अनुसार क्वेश्चन सेट करता है एग्जामिनर तो पहला चांस से डायरेक्ट इस फिगर देंगे, इसका ग्राफ में क्या मिलता है, ढाल मिलता है, दूरी मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा हैं। या यदि ग्राफ से मिलते हैं वो उस पर न्यूमेरिकल आता है तो एक ही फिगर देगा, जनरली 2 3 फिगर जनरली नहीं देगा, क्योंकि लेवल के देख के काम कराया जाता है। 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड एग्जाम है ना, यदि बढ़ाते हैं तो तू बढ़ेल का फिगर तक जानते हो, समझ में आएगा ना। चलो पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, और ग्राफ आज खत्म हो रहे हैं। अब हम लोग VRU ST80 पढ़ेंगे। हाँ आता है उससे क्वेश्चन खूब आता है। आता है और छोड़ देते हैं, हैं? पढ़ न लेना अपने से। पवन देव तुम्हारा राहुल एब्सेंट आज है। हमको ये आश्चर्य लगता है लोग आजकल के विद्यार्थी क्या सोचते क्लास एब्सेंट हो जाता है। हम तो एको दिन एब्सेंट रहते हैं, हैं? हम भी सब नहीं रहते कभी समझ हमको ये नहीं आता है आखिर वो सोचता क्या है एब्सेंट कैसे हो जाता है। अरे एको दिन ने 11 में एब्सेंट है, एको दिन ने कोई कह दे पूछो जा किसी बैचमेट से फलना एब्सेंट रहा देखे थे किसी दिन, कोनो दिन एक भी दिन ने 2 साल तक कोनो कम नहीं हुआ था सर, एको दिन जरूर आप एब्सेंट। अरे और इसका सबूत मेरा कॉपी है, कहीं छुटलो है दिखाओ तू कहेगा हाँ कैसे कवर करेगा। मोबाइल उस समय चलता था, तू फोटो खींच लगा व्हाट्सएप से, अलग पे कोई थोड़े था, वो सब नहीं देता है कॉपी टॉपी वाला, कॉपी वाला गप नहीं होता है। सुंदरता और बढ़ल नहीं रहती कॉपी, क्या नहीं देखते हो रफे वर्क सब में चल है मेरा, नहीं देखते हो तू, कैसे एब्सेंट हो जाएंगे बोलो तू। अरे नहीं हो वैसे समय आते नहीं शादी और आते छोड़ दे रहे, समझ रहे हो ना। कोई छठ दीपावली ने कुछ ने कुछ होबे नहीं आते, बंद करे रहता, बंद करता था तब रक्षाबंधन में नहीं आते थे, कभी कभी क्लास भाभी से कभी कभी जनरली नहीं आते थे। इस सब में होली हुआ उसमें छुट्टी नहीं मिलता था, जेके जो होली दिन भी पकड़ के तहस नहीं उखाड़ते, बाबा दे देते एक दिन तक, बूढ़ा व्यक्ति थे इसीलिए। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं लोग विश्वास नहीं होता है ना, नहीं उस टाइम दीपावली दिन नहीं दिया था छुट्टी, जबकि जो उस दिन हम याद है ना, वहीं थे। अब विक्रम इस सबको विश्वास नहीं हो रहा है, इस सबको विश्वास नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना। पास बगल में रहते, अब यात्री भरा लगा बैच में, ये खाली था नहीं था बहुत विद्यार्थी, विश्वास नहीं आप भी गए थे उस पर पढ़ने के लिए। विक्रम के साथ हम उस टाइम नम्मा में थे, बोलो सगरे जाते थे, पूरा शहर से हम बहुत देखे वो खे, उसके बाद हॉस्टल गए। विश्वास नहीं तुमको हो रहा है, वैसे सफलता मिलता है सुतले सुतल। चलो यहाँ देखो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बहुत पहले ये स्टडी के नंबर था वो, ये कौन ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। स्थिति मतलब बैठा रहा, स्थिति मेरा हो गया ये। चलो खींचो ऐसे ग्राफ। इस ग्राफ से क्या सीख रहे हो, एक्स के पैरेलल है तो y बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या होंगे, अरे इसका पोजीशन कांस्टेंट है, हाँ पोजीशन क्या है इसका, कांस्टेंट। यहाँ पर बात इस बिंदु पर ले लेंगे, ऐसे खींचेगा इस बिंदु पर, तुम्हारा अभी तू कहाँ खड़े हो यहीं पर, और टाइम यहाँ पर है, इस बिंदु पर चलो। स्थिति कहाँ तुम्हारा है, और टाइम क्या हो रहा है, यहाँ बात करें स्थिति कहाँ है, टाइम क्या हो रहा है, यानी कि टाइम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और तुम वहीं पर बैठे हो, यानी कि तुम्हारा विरामावस्था हो गया, यानी विरामावस्था का ये ग्राफ किसका हो गया, विरामावस्था विरामावस्था का ग्राफ हो गया, रेस्ट का। किसका हो गया, रेस्ट का। कोई गांव को लोग पूछेगा राहुल जैसे परिचित व्यक्ति, दोनों राहुल कह रहे हैं, मान के चलना दोनों के इंक्लूडेड हैं, समझ जाएगा ना। ये ग्राफ का नाम क्या एग्जाम में कभी कभी भी दे देता है, तो वहाँ पर कौन है, स्थिति है, यहाँ कहाँ है, की बोलेगा पोजीशन समय ग्राफ धर लिया, कोनो यादो करना पड़ेगा, एक सांस में नहीं हो गया, स्थिति समय ग्राफ, काफी दबता है, स्थिति समय ग्राफ। समझ, इस ग्राफ का नाम क्या है, सर हाँ कहीं कहीं छोड़ देते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। अरे तुमको तो जरिए दिए हैं, सांप को सूंघा तुम्हारे बस में होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ होंगे। यात्रीगण समझ में आ गया ना, यात्रीगण
तो क्वेश्चन हो जाएगा अब इस पर। समय। इतना आसानी से विद्या मिलता है जी। बुखार में देते थे पढ़ने के लिए, बुखार लगा तो सुतल रहेगा ना तू, समझ रहे हो। तब ना स्थिति, सर आज उसका फल मिल स्थिति देखो ये क्या है, स्थिति, और ये क्या है, समय, और ग्राफ ऐसे हो रही है। यानी कि इस पॉइंट यदि हम लोग बात करें, इस पॉइंट में बात करते हैं, इस पॉइंट स्थिति तुम्हारा यहाँ है, स्थिति कहाँ है, यहाँ, और समय कहाँ है। इस पॉइंट में बात करो, स्थिति कहाँ है, यहाँ, और समय कहाँ है, यहाँ। इस पॉइंट में स्थिति कहाँ है, यहाँ, और समय कहाँ। यानी कि समय बढ़ रहा है, साथ में तुम्हारा पोजीशन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि तुम गति अवस्था में हो। यानी किस अवस्था में हो, ये देखो गति अवस्था में हुआ। समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तुम्हारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। ये गति अवस्था ग्राफ हो गया। पोजीशन टाइम ग्राफ ही है ये दोनों, क्या है, दोनों पोजीशन टाइम ग्राफ है। लेकिन ये विराम अवस्था का है। ये गति क्वेश्चन आएगा इसे खींच कर, किस अवस्था ग्राफ है, गति अवस्था विराम। विराम गरी क्या दे दिया है ये, टेढ़ लगेगा विद्यार्थी को, जल्दी समझ से परे है। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम लोग, गति अवस्था में बोलेंगे। इसको बोलेंगे ग्राफ कैसा है, ये मोशन में ग्राफ कर रहा है। मैथमेटिक्स से पढ़ो सब आसान हो जाती है, मैथमेटिक्स में लगाओ बड़ा कष्ट है, समझ रहे हो ना। और सब में थे एक तरह समझ रहे हो। तो खाली ग्राफ है इंग्लिश में लिख दो। विराम अवस्था किसे कहते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है ना, सिस्टमेटिक रूप में लिखा हुआ है नोट्स, इसमें गति इसमें नोट्स बनाया हुआ है। जो नोट्स बनाना उसी जैसे मैंने पढ़ाया है। कुछ लैंग्वेज है तो एक दो लैंग्वेज दे देना, बाकी तो सब लैंग्वेज लिखिए दिए लगभग जितना इसमें है। इसमें अच्छे तरीका से नहीं बनाएंगे, इसे होना चाहिए, समझ में आ गया। अरे हर चीज तो टाइम के सापेक्ष होता है। तू नहीं देखो, टाइम नहीं है तो क्या हो, कुछ नहीं। विरामावस्था का परिभाषा, जनरेट करता है समय की रिस्पेक्ट, रेस्ट। समय की रिस्पेक्ट। क्या हुआ, यदि किसी वस्तु की स्थिति, नहीं बदली हटा उल्ला खोल करके कुछ देता बार बार, पेड़ लगाओ, इसे मत लगाओ। है डॉक्टर बाबा एगो तुम लोग पेड़ भी नहीं लगा सकता है, बाकी मतलब पेड़ भी नहीं दे सकते हो बढ़िया। सर इतना ना आप उस पे नोट दिए हैं ना, हम हाँ ना है बढ़िया से। हम लाइए तो एक बार हम इतने नॉलेज नहीं देना चाहिए आपको, दे दिए उसमें भी फट गया, नहीं कम पिया है नॉलेज। वही ना, नहीं टिका। उसी नॉलेज एक बार 10वां इंटर किसी दिए वस्तु- फिर दे रहे हैं उसको, तो कैसे पॉलिटेक्निक को देते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदल रही हो, तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। डिफिनेशन लिख दिया। तब कब जा रहे हो बाराती, रात में? नहीं जाएंगे रात सर, में नहीं जाएंगे। जाओ ना, हम तो उसी इंतजार में बैठे अब रहते नहीं हैं। जाएंगे, आओ, जाओ ना, ठीक है, रात में देंगे पकड़ के फिजिक्स एक चैप्टर खत्म है। 3 गति बजे अवस्था, आता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। जरूरत तो विराम का, जरूरत तो गति का, ये हो जरूरत बाबू नहीं जाएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं रहेगा बढ़िया। से वीडियो रहा खवाता है थर्ड लॉ से क्या मिलता है, फर्स्ट लॉ से क्या गति मिला। का नियम सर, गति का नियम। हाँ। कारण तो हम रुकेंगे, गति तब का तब जरूरत तो बराती विराम से का बेसी जरूरत, खतरनाक है समझ रहे हो ना, बने छुट्टियां। बराती रात में जाएगा कि सुबह में? आइए जाएगा सुबह में, चलें जाओ। अरे सुबह में आ ही जाएगा, ऊपर नहीं होता है? तो पढ़ेंगे। साथ में पवनों को ले लेना। पवन क्या कहा, जाते हैं बगल से घुट जाएंगे, बता नहीं देगा तो ये मतलब बता देंगे, वो कहना बगल करिया से घुट जाएंगे, समझ रहे हो ना। पढ़े थे तो बाबू तीसरा चैप्टर बड़ा खतरनाक। सर 3 बजे रात से चालू क्या रहा है कल क्लास। 3 गति अवस्था, यदि समय के साथ, देखल नहीं जाएगा, नहीं जाओ ना, जाएगा। कल भर 3 घंटा फिजिक्स से तो पढ़ाएंगे। वस्तु की स्थिति, कम मेहनत में तू क्वेश्चनों को पूछेगा, बने नहीं रहेगा तो कम पूछेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक रहेगा। आराम से तहस नहस कर देंगे। जाओ, हम तो उसी इंतजार में, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है, डिफिनेशन समझ में आ गया ना सबको, ग्राफ से समझाएं अभी। हो तो वस्तु, समय भी बढ़ रहा है, वस्तु की स्थिति बदल रहा है, मतलब वस्तु किस अवस्था में है, गति अवस्था में। वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। यानी कि रेस्ट एंड मोशन कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है, सापेक्षिक टर्म है। किसकी तुलना में, समय की तुलना में। देखो, रेस्ट एंड मोशन
रेस्ट एंड मोशन, अरे घर में रहता है कोई भी मतलब इस प्रकार के तो चलो ठीक है। और तुम लोग में आदत देखें खराब है कि बगलों में पड़ोसियों में है तैयो जाओगे, गजब स्थिति है जी। हैं हमको तो घर में रहता है तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तू बगल में रहता है कहता है तैयो नहीं हम छोड़ेंगे। जाते हैं वो मतलब सोच रहे हो ना, वो भी पाप का भागीदार तू हो, सोचना भी पाप का भागीदार है। जाते हैं कहाँ सर? कोई हैं? बाराती जेबे न करते हैं गाँव समाज रेस्ट एंड मोशन, अब देखो जैसे जैसे हम बोलेंगे अभी हम रेस्ट में के मोशन में है किसके तुलना में, टाइम के सापेक्ष में। लेकिन एक तरीका से बोला जाए तो हम भी गति में, क्योंकि धरती गति में है, ये बात किया जाए तो सर तब तो पूरे संसार संसार गति में है। बोलबो किया इसीलिए कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म से है, समझ रहे हो ना। तू बैठल हो हम भी बैठल हैं, तोरा तुलना है अपना से करना है, हमारा तुलना तोरा से कर लेते हैं, इस प्रकार से बात करते हैं। एक समझ नहीं टर्म है ना। इस प्रकार से किसी वस्तु से हम लोग धरती पे कोई वस्तु गाछ वृक्ष उससे हम लोग तुलना करते हैं। गाछ नहीं जा रहा है ना कहीं गलेंगे रेस्ट है क्योंकि समय बढ़ रहा है गाछ वहीं पर, इस प्रकार से रिलेटिव टर्म किसी क्या करते हैं हम लोग तुलना करते हैं। वैसे तो सब चीज गतिमान है, कुछ भी रेस्ट में धरती गति कर रहा है करना पड़ेगा ना सर। हाँ धरती गति में तो हम भी गति में है, तो बोले थे समझ रहे हो ना। अच्छा उसी ग्राफ में दिखा देते, चलो अब ध्यान नहीं देते तभी नोट पॉसिबल है। पोजीशन और टाइम क्या ग्राफ पॉसिबल है, समझ रहे हो ना। तो खुद देख रहे हो, इस बिंदु पर बात करेंगे, इस बिंदु पर स्थिति यहाँ तुम्हारा है, समय यही है, इस बिंदु पर स्थिति यहाँ, समय यहाँ है, स्थिति अपने मन संभव नहीं है, संभव नहीं है। टाइम मशीन से हो सकता है। आंखों बंद करने में बताऊं टाइम लगेगा ना, तो फिर कुछ तो टाइम लोगे ना। टाइम मशीन से नहीं लगता है, 1.10001 सेकंड तो लगता है ना, 0.0000 करेगा तो फिर टाइम। और अब की बार क्या किए हैं ध्यान देना, टाइम कहाँ दे दिए हैं, ऊपर कर दिए हैं। अगर आप देखो लोग कहेगा कैसे, उसको ये नहीं याद है कि टाइम कहाँ देते हैं। याद रखो अभी तक जितना ग्राफ बना सब पर एक्से पर टाइमे था, क्यों तू कहेगा कारण इसका, क्यों ऐसा क्यों सर, मतलब कारण नहीं याद है सर। सर एक्स पे इसलिए लेते हैं, टाइम बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ता कारण बता सकते हो, है। हमें किसी को पता ही नहीं बड़ी, जाने होते हैं लेकिन बोलिएगा ना आप तो कहेगा ओह, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। टाइम किसी डिपेंडेंट रहता है, तू भागो न बैठो कि जाओ, टाइम बढ़वे करेगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो स्वतंत्र राशि होती है ना उसको एक्स पर दिखाते हैं, और जो डिपेंडेंट है उसी वाई पर दिखाया जाता है। उस हिसाब से तो सर चाल भी तो इंडिपेंडेंट है, चाल भी तो इंडिपेंडेंट चाल है, इंडिपेंडेंट है। क्या बिना समय बढ़े चाल बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर अरे सब चीज समय पे है सर। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सबका जगह परिभाषा विथ रिस्पेक्ट टू चाल किसे कहते हैं, दूरी में समय का सापेक्ष परिवर्तन को चाल कहते हैं। समय का सापेक्ष परिवर्तन बोले हो, ध्यान दो। इसीलिए हमेशा समय कहाँ दिखाओगे, एक्स एक्सिस पर हमेशा, वाई पर दिखाओ, लेकिन तब प्रोग्राम चेंज हो जाएगा उस कंडीशन से। ध्यान से देखना पड़ेगा ग्राफ को सही है कि नहीं है। अब जब चेक करना पड़ेगा तब वाई पर क्या दिखाएगा, जैसे यहाँ पर है तू देखेगा ऐसे ग्राफ, तो तू ये नहीं देखेगा कि एक्स पर कौन वाई पर कहेगा, तू कहेगा मास्टर से ऐसे खींचे थे ना, ऐसे खींचल है मतलब ठीक है ठाक है ग्राफ। ग्राफ क्या है, ठीक है ग्राफ है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है, सही है तो है इसमें, नहीं कहोगे। अब जैसे अब मैथमेटिक्स लगाना, जब भी समझ में क्या लगा देना, टाइम यहाँ है ना, इस टाइम के लिए स्थिति यहाँ है, टाइम इतना है, टाइम इतना ही है, स्थिति कहाँ है, यहाँ है, टाइम इतना स्थिति कहाँ, यानी कि टाइम क्या है फिक्स है। अब पोजीशन तुम्हारा क्या हो रही है, ऐसा संभव है, टाइम भागेगा तो तभी ना स्थिति चेंज होगा, स्थिति भाग रहा है तो टाइम भी भागेगा, यानी कि संभव नहीं है। अच्छा इस ग्राफ का क्या नाम देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, इस ग्राफ का क्या नाम है, जो ऐप रहेंगे उसको लेना। इस ग्राफ का नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का क्या नाम है, टाइम पोजीशन, धर लिया ना, नाम ही पूछ सकता ग्राफ दे करके, क्या निम्नलिखित में कौन टाइम पोजीशन ग्राफ है, पोजीशन टाइम है, टाइम पोजीशन है, आखिर इसमें क्या लफड़ा है, नहीं फंस जाएगा बढ़िया तरीका से, अच्छे तरीका से फंस जाएगा।
सर ये दोनों एक होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा दोनों, अलग 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 होंगे। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये टाइम पोजीशन ग्राफ है। क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में कौन टाइम पोजीशन ग्राफ है, सब दे देगा नीचा में। अब तू कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ भी पोजीशन टाइम है, यहाँ भी पोजीशन टाइम है। आखिर लिखते हैं पहले किसको, जो वाइप रहेगा उसी को पहले, खड़ा कौन रहेगा उसी को लो। अरे भीड़ में जो खड़ा था उसी को देखता है पहले, खड़ा कौन एक्स की वाई है तो वाई को लेगा पहले। बात समझ में आ गया ना, ये एक्स की वाई होता है ना, इससे खड़ा सुधर का बाद में देखेगा ना। ऐसे देखो ध्यान में, खड़ा वाला देखते हो पहले, नहीं तो भीड़ में नंबर के देखते हो। हम हैं तो तब देखेंगे भीड़ में, अरे वो तो थोड़ा हुलक रहा था ऊपर होकर के। चलो टाइम क्या हो गया, पोजीशन ग्राफ, टाइम पोजीशन। अच्छा लोग बाराती का निकल भोजन खाने के लिए जाता है, नहीं तब फिर एंजॉय क्या घूमने नहीं घूम फालतू का काम करता है। जाओ एग्जाम देने, अपने घूम जाओ, डीजे डांस चलता है, अपने घूम जाएगा। डीजे डांस सब देखता है जाके। घूमने के हम बताते हैं, हिंदी किताब पढ़ लो, कविता और लेखक का किताब पढ़ोगे ना, भर दुनिया घुमाएगा। करंट अफेयर्स पढ़ लो, सुबह का एक अखबार, पूरा विश्व घूम जाओगे। और बोलो, और कोनो दिक्कत, आगाम बढ़ हो जाओ। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। ठीक है ना, करंट अफेयर पढ़ लो, यूट्यूब पे ढेरी टीचर पढ़ाते, एक से धुरंधर है, पूरा सुबह से 1 घंटा में पूरा विश्व घुमाते हैं, भ्रमण कराते हैं। इस देश में क्या वहाँ पूरा पढ़ाई अच्छे तरीका से भ्रमण कर लिया ना। अगर बोलो कहाँ घूमना चाहते हो, एगो गाँव के पूरा दुनिया, कौन बेवकूफ़, वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, तो खुद तय करो, उसका निर्णय लो। ये दोनों थरिया पिट लो, वही पर रखा हो गया, चादरिया पिटो उसी को ले लेना टेनारी। ये दोनों ग्राफ अंतः चाल को दर्शाते संभव नहीं है। ये दोनों ग्राफ किसको दर्शाता है, अंतः चाल को, जो कभी संभव। अंतः चाल मतलब टाइम फिक्स है, लेकिन तुम्हारा पोजीशन आगे बढ़ रही है, संभव कभी नहीं है। तो ये दोनों ग्राफ, इंडिया में सर जी बंद हो जाना चाहिए बाराती। अरे रुको ना, सब बंद कराएंगे। ये दोनों ग्राफ मराठी बंद करा दे, लड़का भी आके देखे अंतः चाल को दर्शाते। चलो यहाँ ध्यान दो, टॉपिक्स हटाओ। जी सर। ये दोनों ग्राफ अंतः चाल दर्शाते हैं, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, वो जो सबसे संभव। कम ऐसे ही पूछता है, अंता चाले दे करके। इसलिए लिख दिए, ये ग्राफ किसको दर्शाता है, अंता चाल। अंतः चाल को दर्शाती है। ये किसको दर्शाता है, अंतः चाल को, और जो संभव नहीं है। नहीं है। दोनों ग्राफ अंतः चाल मतलब टाइम फिक्स है, तू कह रहा आगे हम बढ़ेंगे, तो गति करेगा तब ना कहाँ बढ़ेगा, पोजीशन चेंज हो रहा है। अंतः चाल नहीं हुआ, नाम इसका अंतः चाल हुआ, इसका इसका नाम क्या रख दिया हम लोग, ऐसे समझो, नहीं समझ मारे। अंतः चाल इसका नाम रख यानी दिया। उस क्वेश्चन पूछ देगा अंतर पूछता नहीं है, पूछा जाता है। इधर डायरेक्टली लोग मार देता है क्या सर, अंतर चाल करता है तो बखने लगता है। अंतर चाल होता है क्या, टाइम से बंद देगा, बोलेगा चलो। दोनों ग्राफ पर एक ही समय में वस्तु गलती से सवाल की क्वेश्चन उठा हाँ तो तब वो थोड़े होता है, हकीकत में लायक है, हाइपोथेटिकल बात होती है साइंस में, पता नहीं है तुमको। हकीकत नहीं होती, कॉपी कलम पर सब बात होता है। वस्तु की अलग अलग स्थिति दिखाई देती है, दिखाई दे रही है, जो कि संभव नहीं है। समझ में आ गया ना। दोनों ग्राफ पर एक ही समय फिक्स है, कांस्टेंट है, वस्तु की स्थिति अलग अलग दिखाई दे रही, जो संभव नहीं है। और पोजीशन टाइम ग्राफ एक और है, देखो कहेगा। और यहाँ पर क्या है, टाइम, और यहाँ पर है पोजीशन। ग्राफ कुछ है इस प्रकार से, पैराबोलिक शेप इस प्रकार से है। और तुमको पता है पैराबोलिक सिमेट्रिकल होता है, जिस एक्सिस होगा उस एक्सिस के अकॉर्डिंग, जिस एक्सिस पर वर्टेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जिस एक्सिस पर शीर्ष होते हैं वर्टेक्स नाभि बोलो, जिस एक्सिस पर क्या होते हैं नाभि, उस एक्सिस के बाद पैराबोला क्या होते हैं, सिमेट्री। तो मान लो ही पैराबोला यहाँ से अकॉर्डिंग मुड़ जाएंगे, यानी कि अच्छा इस बिंदु को लो, कोई ये बिंदु पकड़ो, ऐसे ग्राफ दे दिए, कहता है बताइए ये कौन ग्राफ पहला है, ये टाइम पोजीशन ग्राफ है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ये संभव है कि नहीं है, चेक करना हमको है। क्या है, तू कहेगा खींचल है तो सही ना होगा, खींचल होगा क्या होंगे, लेकिन चेक करना पड़ेगा। इस बिंदु को ले लो, यानी कि इस पॉइंट के लिए यहाँ मारेंगे, ये टाइम ये है, तो पोजीशन कहाँ इसका है, यहाँ है। अच्छा इस सीधा सीधे एक पॉइंट यहाँ होंगे, इस बिंदु के लिए टाइम कहाँ होंगे,
यहाँ अपोजिशन कहाँ होंगे? क्या एक ही समय वस्तु दो जगह संभव है? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। एक के नंबर में गलत। है क्या हुआ? दिक्कत तो है? कोई दिक्कत नहीं, हम सोचा और टेस्ट होगा उसका। अब क्या टेस्ट होगा? पहले टेस्ट में फेल मार गया है। सुने के पता कर दिए कि गलत है। आयन सबको समझ बढ़िया तरीका से। पोजीशन ग्राफ न्यूमेरिकल कराए हैं। दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देती है, बता दिए थे। सोना आगे देखो जाओ। हाँ सर, वही ऐसे करके घुमा देता था। कैसे करके? करो। अरे जैसे करे तू चेक करो ना, कंसर्ट पढ़ लिए हो ना, बस चेक करो ना। एक टाइम पे दो जगह नहीं होना चाहिए, बात खत्म है। अब इसमें मैंने समान आता तब हम क्या करेंगे? इस आ रहा है सर, मतलब बोलिए कर न लोग खुद चेक करके। ग्राफ खींचना उससे क्या मतलब है? कर अलाय वाला कुछ हो सकता है, बैठ करे थे। वही करते रहो। हम तो कंसेप्ट सिखाएंगे ना सारा चीज का। कंसेप्ट सीख तो बात खत्म है, अपना करते रहो जैसे करना है। क्या कर 0 सेकंड है, 3 6 15 है। गप करना जरूरी है ना, इम्पोर्टेंट है। कर लो एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन। सुबह बताए थे ना। 2 नंबर 2 मार्क्स का है। हटाओ सर नहीं कुछ नहीं। बाद ये सामान दूरी पर रखा हुआ है, गड़बड़ हो रहा है तो समझ चलना कि जितना गैप उतने सब क्या होंगे? सब गैप गैप होंगे। ये कुछ यहाँ से हुआ है, वही कहना चाह रहे, बोल दिया आपने। उतना तुमको समझ नहीं है। इतना चीज पढ़ लिया तो ये अरे स्थिति है मीटर में होंगी। ये समझ रहे हैं ना? इंची टैप से नापते हैं क्या? नाप के थोड़े बना रहे हैं, समझ रहे हो ना? तू समझ गया वही काफी है मेरे लिए। ये बिंदु यहाँ पर है, समझ रहे हो ना? ये 15 मीटर है। कितना है? नोट्स बनाना ठीक से ले। 0 15 25 35 0 0 5 10 15, यानी कि जब समय कितना है 15 सेकेंड, तो स्थिति कितना तय किया दूरी? वो 5 मिनट की दूरी पर। जब 25 है तो इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से ग्राफ है। यहाँ आ जाएगा, अबे करेगा, उससे मिलेगा तो अबे करेगा। अब क्या करेंगे हम बताओ? कुछ ऐसे लेके चलो, समझ गया ना? कि फिर से बना देगा ग्राफ? ना ठीक है, समझ गया। हाँ सर। अच्छा देखो, ये टाइम हो गया ना। इस प्रकार ग्राफ दिए हैं, तो ग्राफ में दिए गए वस्तु का औसत चाल निकालना है। इस ग्राफ में तो अरे ये जो है ना, ये 0 सेकेंड, ये है 1 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड। बुझा बात को? ये कितना सेकेंड है? तो क्वेश्चन है, फंसा गया इसमें। ग्राफ में कितना टाइम हुआ? लगता है दिमाग मेरा भर गया है भरी सुबह से तो मैट्रिको वाला पकड़ के उखाड़ दिए, चैप्टर वाला खत्म ही कर दिए। मैट्रिक ना गर्मी से दिमाग भाई उठ जा रहे। देखिए अभी चलबो नहीं करेगा, उसको खोलो पहले चार्जर को। चलबो नहीं करेगा। ये एक दिन और देखिए, अभी 3 सब पहना थी किया है, उन्हें चला देता है, उड़ जाता है सब। दूसरा फिर बना देंगे फिगर। चलो ठीक है, दिमाग गर्म हो चुका है। पवन जी सुबह देखो यहाँ से, हल्के से करिए, हमारे बीच में सब समझदार जोर से दबा ना प्रेस कर सर पास है, वो पास है। तो मैंने कहा यो फिगरे है जा एक बार बड़ी सर गर्दा। अभी इसीलिए हम सोचे थे हाँ 5 या 15 0 कौन अब हो गया ना। अब पहले टिक्का मार दिया इसलिए, तब बाद में लिखेंगे उसको पोजीशन फलना। ये है टाइम, अबड़ी दा है, सुंदर लगा। एक्स हो गया। इधर क्या हो गया?
दिमाग सुबह से चलता है तो 5 है सर। जीरो, अरे थोड़ी दिन है तो जीरो है, थोड़ी दिन होगा ना, हाँ 5 लिखबे न करेंगे। टाइम लिखल है तो तू पूछ देना टाइम किस में है, सेकंड में। लो अब हो गया ना सीधा। और इधर है, इधर पोजीशन हो गया, स्थिति। और ये हो गया मीटर में। इसी में लिख दिए, हेडिंग में लिख दिए, बात खत्म है। सीधा सा तरीका है। ये हो गया 5, ये हो गया 10, और ये हो गया 15 हो गया। ये बात हो गया 5, 10, 15। ग्राफ में दिखाए वस्तु की औसत चाल क्या होगी, क्वेश्चन है। ग्राफ में दिखाई वस्तु की औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल का फार्मूला देखो। पोजीशन टाइम हो रहा है तो दूरियां तय कर रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो दूरी ही हुआ एक तरह से, है ना। हाँ, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। और अभी जो कराने वाले क्वेश्चन में है, इस पर औसत चाल पर काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे। कुछ क्वेश्चन कराना है, औसत चाल नहीं, औसत चाल पढ़ाएंगे, औसत वेग पढ़ाएंगे, तब चलेंगे v बराबर u फलना चिलना पर उल। और एक कराएंगे अच्छे लेवल क्वेश्चन जो लोग छोड़ कराते हैं, अतु बना कराओगे, तू बना कराओगे। औसत चाल का ये होती है फार्मूला। पढ़ो इसको डिफिनेशन यहाँ से, इसको पढ़ो, डिफिनेशन पढ़ो यहाँ से। यहाँ से करवाइए। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं ली गई कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इस हाँ, VA द्वारा सूचित किया जाता है। इसे VA द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसा यूनिट मीटर पर क्या होंगे, सेकेंड होंगे। अब बताओ इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। यहाँ से यहाँ कितना दूरी तय किया है, 15 मीटर। तो कुल दूरी कितना तय किया है, तू कहेगा 15 मीटर यहाँ से यहाँ हुआ कि मूल बिंदु से हुआ, मूल बिंदु से हुआ सर। क्योंकि सब दूरी कहाँ से नापता है, मूल बिंदु लोग कितना से, होता है 15 मीटर यहाँ से होगा ना। अरे बेवकूफ, मूल बिंदु से दूरी नापता है, खुट्टा जहाँ सब करा है वहीं करेगा। 5 हुआ नहीं, लोग पूछता है इसी लिखे है, कोई दिक्कत। वीर ना है वीर सर। 15 मीटर। कुल समय कितना लिया है, जब कुल दूरी जब 15 मीटर तय किया है तो कितना होंगे, 3 सेकेंड। मीटर पर सेकंड 3 5 15। तो व्यक्ति की मीटर पर चाल सेकंड कितना होगा, स्क्वायर। 5 मीटर पर मीटर सेकंड। यानी सेकंड कि होगा। 1 सेकंड में कितना मीटर चलता है, देखो 1 सेकंड में कितना मीटर चला, 2 सेकंड में 5 दूना 10। और 3 सेकंड में 5 दिया, मैच खा गया। बोलो। और दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या देती है, चाल देती है। दूरी समय ग्राफ, दूरी बराबर फार्मूला है। चलो हो चुकी है सब बात। अच्छा यहाँ देखो 1 किलोमीटर पर आवर है, गुना समय। इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। देखो कितना से गुना पड़ता है, 5/18 से। डाटा ने 1 किलोमीटर में, एक किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर। अब बदलना चाहिए मीटर पर सेकंड बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 आवर ही है, 10 के पावर 3 मीटर। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। और फिर 60, 1 मिनट में 60 सेकंड। मीटर पर क्या हो गया, घटाओ 10 के पावर 3 और गुना 36 पर 2 0। मीटर पर सॉल्व करोगे तो निकलेगा 5/18 मीटर पर। काट लो इसको, क्या इसको याद ही कर लेना। डाटा किसमें दे रहेगा, किलोमीटर पर सेकंड आवर में। यही सर दिया हुआ है अथी में। अरे डाटा दिया किलोमीटर पर आवर में, अब बदलना मीटर पर सेकंड में। किससे गुना करेगा, 5/18 से गुना या मीटर पर सेकंड में रहेगा, किलोमीटर पर आवर का बदलना 18/5 से क्या करोगे, 18/5 से गुना करना उल्टा कर। ठीक है ना। समरणीय तत्व में दिया हुआ है समरणीय। 18 डायरेक्ट दे दिया अपनी काम। हाँ मतलब इधर क्या ना 18 प्रूफ होता है, प्रूफ स्मरणीय मतलब पढ़ल जाए छै ओकरा अथी। स्मरणीय ठीक है ना। सही बोल। इम्पोर्टेंट बात है ये दोनों। पहले की करिए जे रहे हुआ समरणीय। हाँ देखो
क्वेश्चन लिखेंगे, पढ़ो क्वेश्चन यहाँ से। एग्जाम्पल, एक आदमी कुल दूरी का आधा भाग 20 मीटर पर सेकंड की थोड़ा ठहरो रामलाल, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम समझाने का प्रयास करेंगे फिगर से, प्रिया बना के भेज देंगे, तो क्वेश्चन छाप लेना, ऐसे समझ जाएगा। इसी पर कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं होती है। मान लो ए है बिंदु और कहाँ पर ये बिंदु है, बी बिंदु। पढ़ो जोर से। एक आदमी कुल दूरी का आधा भाग 20 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से तय करती है। ये टोटल दूरी है ना, कितना भाग इसका, आधा भाग। मान लो बिंदु बीच में मान लेते हैं सी, तो आधा भाग, इतना आधा भाग जो चलते हैं किस वेग से चलते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से कुछ दूरी होगा ना, एस मान लो, एस यानी कि एस बटा कितना, एस बटा दूरी यहाँ से कितना हो गया, आधा एस 2 हो गया ना, यानी कि एस बटा 2 दूरी किस सिरे से चला है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। चलो, यानी कि ए सी के बीच में बात हो गया, आगे पढ़ो। एवं शेष आधी दूरी 60 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से तय करती है, तो आदमी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब बाकी फिर यहाँ से आधा दूरी है, गाड़ी क्या किया है, बढ़ा दिया स्पीड, और यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा, एस बटे 2, 60 मीटर पर सेकंड। अरे ये हुआ तो अच्छा बताओ, ए से बी तक पहुँचने में गाड़ी का चाल नहीं था, नहीं, चाल बीच में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जब चाल बढ़ते हैं या घटते हैं, इनमें है कि हमेशा घट ही हो सकता है, कभी 20 हुआ, 60 हुआ, 40 होगा, अल्लाह बल्ला कुछ होंगे, ऐसे कहेंगे वो। तो इस कंडीशन में औसत चाल निकालना होगा। क्या निकालना, हम लोग कौन चाल निकाल लेंगे, नहीं कहते भोज हुआ है, बेदरा खाएगा 200 ग्राम, उससे 150 ग्राम, तो लगभग बताओ ना कितना होगा, औसत कह देते, मोटा मोटी नहीं कहते, मोटा मोटी कहो ना, इतना के हिसाब से उतरवा दीजिए। तो यहाँ बोलेंगे कि किस हिसाब से बताइए औसत चाल, क्या जिस चीज़ का औसत बोलो, मोटा मोटी किस स्पीड से तुम आया है, हैं बाराती से को आया, कहेगा कितने स्पीड से आया, कहेगा ई को होगा, कभी गाड़ी कभी स्पीड कमा था, तो 104 बोलो निकाल करके, समझ रहे हो ना। और 50-60 में आए हैं। हाँ ऐसे कहेगा, नहीं कहता 40% स्पीड था, समझ रहे हो, तो ऐसे कुछ कह देते हैं, मीडियम पाए थे, 60 पे थे गाड़ी, जो कि बीच में 90 पे गया, 90 पे गया होगा, कभी कम रोकर आया होगा, तो कभी कम ही हो गया होगा, समझ रहे हो ना। तो हम लोग क्या बताएंगे, माता उससे डाल क्वेश्चन फाड़ दो एगो। कहना आप कितने पढ़े लिखे हैं, कहेगा पीएचडी करेंगे, कहना आप अभी जो आए हैं बताइए आपका एवरेज वेलोसिटी कितना था, वो हमको रेसर बाइक से जाए, कितना था आपका एवरेज वेलोसिटी, उसको खुद नहीं पता होगा कितना दूरी तय किए। कहना हमेशा 90 था, चलो गाड़ी लेके टेस्ट करवाते हैं 90 पर, तू सही मजा आओगे। 90 पाते तो आपको कितने लगता है, जोड़ देते हो। अभी यहाँ नहीं होते, अभी सहरसा का अस्पताल में होते, खंडर में बगल में पड़े रहते काउंटर में। चलो आगा, आप यहाँ नहीं मिलते टिकरी खाते में क्या की। हाँ चलो शांत रहो। तो औसत चाल निकालने का फार्मूला अभी क्या देखा, टोटल समय बटे टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो S1 कुल दूरी S1 प्लस S2 हो क्या कह देगा, संख्या हो जाए जितना होगा, यही होती है फार्मूले। क्या ये होती है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा तो भी ये बराबर, अब बताओ ए से सी तक, देखो जितना दूर तक सेम है ना स्पीड, उतना दूर अलग निकालो, फिर उतना दूर जितना दूर सेम उतना दूर क्या करो, अलग निकालो। ए से सी तक स्पीड क्या रहा, सेम। तो ए से सी तक बोलो स्पीड क्या था, और ए सी तक, ए से सी जाने में टाइम कितना लगा, ए से सी तक स्पीड कितना रहा, और ए सी तक जाने में टाइम कितना लगा, वही S1 हो गया, वही S1 और क्या हो गया। अच्छा ए से सी तक ये S1 क्या है पता है, दूरी है, S मतलब दूरी है, एस मतलब दूरी होती है, टी मतलब टाइम होती है, टाइम। यहाँ लिखा है S1 मतलब इसके लिए, S2 मतलब इसके लिए, और रहेंगे जितना रहेंगे उतना हो जाएंगे दूरी, उसी के अनुसार उसका टाइम। S1 दूरी के लिए टाइम कितना है T1, S2 दूरी के लिए टाइम कितना है T2, S3 दूरी के लिए S3 लिखो यहाँ से, समझ गया ना। इस प्रकार से आगे भागेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। बोलो ए से सी तक दूरी कितना है, S/2 दूरी कितना है, S/2 दूरी है। अब हमको ये बताओ ए से सी तक टाइम कितना लिया, अब बताओ क्या निकालना चाहते हो, टाइम। अच्छा ये बताओ चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, धमे देना। आज निकालना क्या चाहते हो, समय कहेगा, दोनों बापू जगह क्या करेगा, बदल लेगा, अदला बदली। तो समय बराबर क्या होगा,
दूरी बटा क्या होगा। अब याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो। कभी भी रास्ते पैरे चलते हुए कोई पूछे समय बताओ तो कहना दूरी में किसे भाग दे दो, चाल समय निकल जाएगा। समय निकालना होगा, दूरी में भाग दे दो चाल से। और चाल निकालना दूरी भाग दो समय से। समय निकालना होगा, दूरी में किसे भाग देगा, चाल से बहुत खूब, डायरेक्ट याद कर लो। समय निकालना होगा, दूरी में भाग देंगे चाल से, समय निकल जाएंगे। ये समय निकालना है, दूरी में किसे भाग दे देंगे, चाल से, क्या निकल जाएंगे, समय। समय निकालना है ना इस सी तक, दूरी में किससे भाग दे देंगे, चाल से। तो बोलो S/2 में किससे भाग देगा, 20 से। डायरेक्ट करो। एस आगा से क्वेश्चन में वो नहीं लिखेंगे हम, देखना ना कैसे कितना छोट करते हैं। S/2 में भाग देगा 20 से। देखो यहाँ इसमें बार बार आएगा। S/2 में किससे भाग देगा, 20 से, यानी कि S/2 गुना 20/1 यानी कि 1/20 यानी कि नीचा में गुना कर दो सीधा। कहने मतलब ये हुआ। बोलो तरीका। फिर यहाँ से तक दूरी लिखिया और फिर समय लिख दिया। यहाँ से दूरी कितना फिर है, S/2 दूरी है, दूरी कितना है, और यहाँ से तो समय कितना है, S/2 गुना क्या होगा, 60 समय। बोलो डायरेक्ट, ठीक है ना। जैसे यहाँ निकाले उसी प्रकार से यहाँ। अब ऊपर नीचे दोनों में क्या है, S है। क्या S रहेंगे, नहीं रहेंगे S/2। अरे कुल दूरी तो ऐसे हुआ ना, काहे S/2 लिखा था। आगे के केस को समझने के लिए तो डायरेक्ट S भी लिख सकते थे यहाँ पर हम, समझने के लिए। आगे कितना होगा, दोनों में S/2 दोनों में क्या करेगा, कॉमन निकाल लेगा। तो 1/20 प्लस 1 क्या होंगे, आ गया तो 60। आपको हो गया ये। S कट जाएंगे ना, S काट दें, कट जाएगा ना। तो 1/2 गुना 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 कितने होगा, 80/2 20 गुना 60, 20 गुना 60, हाँ 0 0 क्या होंगे, उड़ गया। अरे 20 चौक 80 और 2 दूना 4 और फिर तिया ऊपर जाएगा तो कितने हो जाएगा, 30 सीधा। तो वो गुना भागाता है ना, मैंने बताने का प्रयास किया। अन्य होगा समझ में आएगा तो तू खुद से करेगा। हम गुना भाग के ठिकाने लिए हैं, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। 20 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज लो। नेक्स्ट पेज। औसत चाल निकालने सीखा तो क्वेश्चन में औसत चाल कहीं निकल लैंग्वेज ऐसे कर देगा, औसत चाल निकालिए। सर वो करना और टीच दो सर। हम सेकंड क्या सर पढ़ाए हैं? तीन हाँ कौन चीज दोनों जो लिए हैं, है, सेकंड जो लिए हैं हाँ S/2 हाँ, डायरेक्ट कैसे रख देंगे ना, ये सेकंड थोड़े है, मतलब वो तो दूरी पूरा नहीं दूरी है, है दूरी ना? को सूचित किया जाता है। मतलब A से C तक क्या लिए हैं, S/2 दूरी है, आधा दूरी। आधा दूरी है वो। उसके बाद C से D आधा दूरी, हाँ C से भी आधा दूरी, पूरा मिला के दूरी हो गया S। S डायरेक्ट रख देंगे, S यहाँ से डायरेक्ट रख देंगे। ये पला में इसलिए लिखे कभी दूरी S/3 कहेगा, कभी S/4 पास कहेगा तो S/2 उतना क्या है, तो तब पूरा काम करेगा, दिक्कत हो जाता है तब कभी भी केस में। अब आगे वही विकेट उखाड़ेंगे। एक क्वेश्चन में शुरू में सब बात, बाद में फिर वही वाला गप चलता है, क्योंकि इस क्लास में सबसे अधिक पढ़ने में कौन तेज है। उसके बाद स्थान तो अभी अंकित को, ओकर बाद पवन जी को है। बड़का लोग उस सब क्या कहेगा, सारा लोग हैगा। चलो शिवम है, सही बोले। हाँ शिवम है, शिवम का बात अलग है, पढ़ल लिखल लोग शिवम है, इंजीनियर शिवम। चलो आगा, भर दिन बेइज्जती करवे में रही तू नहीं रे। चलो आगा। खरखरवा लगाया, कहते हैं खरखरवा कह देता है। ई के लगाया जानते विदुर जी का काम होगा। विदुरे जी तुमने लिख रहा कि ना, पवन सरकार अभी पूरा बारिश में मंदा बोले उसको कोट पैंट सियाया कल। हम बताते हैं। अभी दोनों की जगह गेस्ट आया है ना, गाँव वहाँ भी कोट उसको बुद्धि दो कि ठेला लेके वहाँ पहुँच जाओ। दिमाग नहीं लगाता वो बिजनेस करने के लिए। नहीं इज्जत नहीं बनाएंगे, इज्जत भी बनाएगा वो थोड़ी होता तरीका सिखाओ। गाँव में जहाँ भी क्या होता है, फंक्शन और पहुँच जाओ ठेला लेकर के वहाँ, एकदम करियम होता है ना, पहुँच जाओ ठेला लेकर के। इसी टेक्निक से है। अभी वो हाफ पैंट मॉडल वाला बाजार में चलता है। एयरफोन वो ब्लूटूथ था, मोबाइल। चलो पढ़ो उसको, पढ़ो उसको, पढ़ो इसको सर। एक कार द्वारा कुल रुको, दूरी रुको, रुको। का, हाँ चलो पढ़ो। एक कार द्वारा कुल दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर पर घंटा एवं दूसरी 1/3 भाग 1/10 भाग, 1 कितना भाग, 3। तो यहाँ से ले लेते हैं पहले कुल दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, S कुल दूरी है। चलो हाँ रहा पकड़ के, कुल दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक, S है। बंद कर दो फैन को, फैन को ऑफ कर दो। ठीक है तो आज बंद कर देंगे। ये दूरी टोटल कितना हो गया, S मान लेते हैं A। आगे पढ़ो, आगे शुरू से। शुरू से।
एक कार द्वारा बल्ब लगा। कुल दूरी का 1/2 भाग 10 किलोमीटर पर घंटा एवं 1/3 भाग दूसरा 1/3 भाग क्या फिर से शुरू से पढ़ो। शुरू से सर बोलिए ना आप। एक कार द्वारा कुल दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर पर घंटा। अब रुको, सीखो पढ़ने के लिए। कुल दूरी कितना भाग वही तो बोल रहे थे तभी सुन। है? 1/3 1/3। दूरी कितना है? एक एस है, उसका कितना भाग? 1/3 भाग। तो मान लेते थे ना, ये 3 टुकड़ा में, 1 टुकड़ा इधर, 1 टुकड़ा दूसरा टुकड़ा उधर, लगभग ऐसे कर लो। तो कुल दूरी का फिर लिबिर करता है। तो अभी तो ई कुल दूरी का एस बटे, यही तो तुम लोग को खराब है। 1/3 भाग किस रेट से चला? एग्जाम में छूटा का क्वेश्चन, 10 किलोमीटर पर आवर। मीटर में बताना। इसका इतना दूर के लिए देखो, यहीं लिखो, इतना दूर है ना, तो इसके लिए वेग कितना है? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर। लास्ट में चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत? लास्ट में सब लास्ट में चेंज कर देंगे, सीधा सीधी। आगे बोलो। और पढ़ेंगे एवं दूसरे 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर तो घंटा। फिर यहाँ से एक देखो, इसको 3 टुकड़ा मटेगा, 3 भाग में 1/3 तब होंगे ना। एक टुकड़ा ये दूसरा टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, तो अगला 1/3 भाग, 1/3 भाग आगे होंगे ना। हाँ जोड़ो, 1/3 1/3 1/3 पूरे का पूरा एक भाग होता। नहीं टुकड़ा पूरा। तो एक भाग 1/3 भाग या फिर 1/3 भाग, तो सी हो गया ये। तो इसको किस 1/3 होंगे दूरी, ये समझ रहे हो ना? कुल दूरी के 1/3 होंगे। आज किस रेट से चला है? 10 किलोमीटर पर 20 है। 10 किलोमीटर। शुद्धता भी नहीं है उसको। लो 20 है। कोरोना में जाकर सुइया लो, आगा पढ़ो, आगा पढ़ो। और फिर अगला 1/3 भाग, एवं शेष 1/3 भाग 60 किलोमीटर पर घंटा। तो ई जो 1/3 भाग चला है, ई चला है किस रेट से? 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, सीखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व किए जाते हैं। 1 मिनट, यहाँ क्वेश्चन नहीं समझे। 1/3 भाग एक बार यहाँ ले लिए तो बचा, तो यहाँ 2/3 भाग बचाता हूँ। हाँ समझ में आया? ठीक। चलो, क्या एवरेज में निकालना है ना? हाँ एवरेज में आंख बंद करो। टोटल दूरी कितना है? अरे फॉर्मूला में कौन दूरी होता है? एस कुल दूरी हुआ। अब क्या सिखाए थे? कुल दूरी बटे कुल समय। इतना दूरी के लिए समय कितना लिया गया है? 10 तो समय बराबर क्या निकालते, किसे भाग देते हो? समय बराबर दूरी बटे मत भूलना। समय निकालना, दूरी में किसे भाग देगा? दूरी कितना है? एस बटे भाग देगा, तो गुना क्या हो जाएंगे? प्लस। बोलो प्लस। कोई दिक्कत नहीं है? हुआ वो 10 को डायरेक्टली लिख दो, हाँ, बदले नहीं। अगला पेज में लिखे थे। अभी किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाए, क्या बदल देंगे? अरे अंतिम में सब यूनिट बदल देंगे। आंसर उसे रहेगा तो उसे छोड़ दो। फिर क्या करेगा बोलो? S/3 में किससे भाग दे देगा? फिर 20 से फिर गुना क्या करेगा। करेगा? S/3 गुना क्या करोगे? 60। और सब में क्या होंगे कॉमन? S/3 20 नहीं होगा कॉमन। तो एलसीएम 10 20 और 60। 10 गुना 20 गुना 60। 10 20 10 30 60 30 90। समझ गया सबको? एलसीएम लगा तो अरे ये कैसे होगा? नहीं गड़बड़ हुआ। जोर कैसे दी तेरे? 10 20 60 एलसीएम लिया ना, तो 10 10 कटा तो 20 गुना 60 होगा ना। 20 हाँ रुको तीनों गुना 1 सेकेंड, जोर होगा उसका। 1 सेकेंड। एलसीएम लो 30। एलसीएम कितना ले लो? 1/3 लिया ना, इतना 1/3 लिया ना। और यहाँ क्या लिख दो एलसीएम में? देखो थोड़ा सा इसको काट करके एलसीएम, और हम मतलब बताना चाहते हैं शॉर्ट कैसे किया जाता है सवाल को। S/है ना, S/3 है। और नीचे में सबको क्या है? 10 सब में से निकलेगा, 10 खींच लो। 10 क्या करेगा? खींच लिया। यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। मुना भागने तो खराब पड़ जाओगे। यहाँ 1/30 आ गया, तो 10 आ गया, तो 20 को लिखेगा ना 2 गुना 10, नहीं लिखेगा 20 को 2 गुना 10, तो 2 बचेगा सिर्फ। 2 बचेगा। हाँ ये भी 1/1 देखे ना होगा। अब प्लस फिर ये कितने? 10 चला गया, 3 गया, इसमें से क्या गया? 10 गया, तो 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6। अब ये क्या होंगे? कट जाएंगे। अब ये बराबर ये देखो, चलो एक स्टेप और आगे। तुम लोग गुना भाग करोगे तो हम बहुत छोट कर देंगे सवाल को। 10/6 दीजिए कर। तो 6 दूना 12, तो 12 कितना होंगे? 6 दूना 12, 12 प्लस 2 छा के 12, 6 दूना 12। सब ऊपर चले जाएंगे, सब क्या होंगे? ऊपर 1 गुना ये ऊपर जाएगा, 10 या 30/1। ये भी क्या होंगे? 12/12 6 18, 18 2 20, 0 0 कैंसिल, 2 छा के 12, 6 या
18 देखो किसमें था किलोमीटर पर आवर, ये इसको बदलना होगा मीटर पर सेकंड में। तो 5 18 क्या करेंगे हम लोग, कैसे बदल देंगे, मीटर पर 18 18 कट गया तो एक निकाल हो गया 5 मीटर। अब कंसेप्ट समझ गए हो तो तू चाहो गुना भाग जितना हम लोग कैसी चला सकते हो, जितना कितने चला दो। नहीं सर यहाँ पर हम 12 का ही लिखेंगे, डायरेक्ट 6 नहीं लिख के मार और देंगे। एक ट्रिक और सुनो, एक ट्रिक और सुनो, 12 टिके थे, जब क्वेश्चन इस प्रकार से अगले बार क्वेश्चन पढ़े थे और ये भी क्वेश्चन हम लोग क्या किए पढ़ेंगे, डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताते हैं, समझ में, डायरेक्ट ट्रिक नहीं कहते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान देना सब आदमी, एक चीज ध्यान दो यहाँ से, औसत क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो कुल दूरी बेटा फॉर्मूला क्या होता है, कुल समय। अच्छी बात है, ध्यान देना चाहिए कि जब सब दूरी सब आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी ये काम करें, वरना काम करने वाले नहीं है। आगे कहेंगे। ये कंसेप्ट कहाँ काम करेंगे, सब में। ये कंसेप्ट कहाँ काम करते सब हैं, में काम करते हैं, ऐसे तो सब ये जनरल हो ये गया। कंसेप्ट कहाँ काम करते हैं, सब में। सब में काम करते हैं। समझ में आ गया ना। तो कुछ टेक्निक्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ट्रिक निकालते हैं पहले, फिर ट्रिक बताएंगे। देखो भी बराबर ऊपर में क्या आता था, एस क्या आता था ऊपर में, एस, यहाँ सब में S/3 आया, जैसे इसमें कार्ड से आए हैं ना, S/3 आए हैं। तो S/3 मान लो कॉमन निकाल लिया, S/3 क्या किया, कॉमन निकाल लिया और गुना कर दो, सब का 1/, क्या होंगे, 10 V1, 1/, क्या होंगे, V2, 1/, क्या होंगे, V3, बोलो होंगे। और फिर SS क्या होंगे, उड़ गया। कट जाएंगे, क्या ऐसा होंगे, हाँ सर ये हो SS क्या होंगे, बोलो, मान सबका रख दो। कुछ बोल रहे हो शिवम। ठीक है तो ऐसे सुर गया तो सबका 3 फर्स्ट में माने न रखेंगे, मान दिक्कत? रख के कुछ नहीं। ये आसान तब होते हैं ये डायरेक्ट कुल दूरी तक कुल समय हो, क्वेश्चन में दूरियों दिया हो और सबका क्या दिया हो, समय भी डायरेक्ट इसे खींच दो। लेकिन जब क्वेश्चन हो चाल वाला और दूरी तय किए हो तो क्यों ना हम लोग फार्मूला चाले वाला निकाल लें, बेगे वाला फार्मूला निकाल लें डेराइव करके, क्या काम आसान नहीं हो जाएंगे। फार्मूला किस फॉर्म में निकालने हम लोग, बेग वाला फार्मूला निकाले। हम लोग वो चाह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं फार्मूला किस में निकले, बेग के फॉर्म में निकले फार्मूला निकले, बेग के फॉर्म में निकले फार्मूला। तो जनरल फार्मूला से देखो ड्राइव करना चाहते हैं सूत्र, एक बार ड्राइव यदि हो गया तो जैसे S1 S2, तो लोग शांत रहना चाहते नहीं हो ना, T1 T2 T3, इस प्रकार से आगे भागेंगे। तो VA बराबर यहाँ यदि बात करेंगे, यहाँ देखो बात करो, T1 बराबर क्या होता है, S1/V1, और यहाँ क्या होंगे बताओ, S2 दीजिए ना, S2 बराबर V2 कहाँ लगा रहे हैं, S3 बराबर V3। संभव है फार्मूला निकालना। देखो ये कते सी क्या ओकरे तो शॉर्ट कर रहल छै, नहीं होगा। एलसीएम यदि सेम आता ना तब कुछ हो सकता था, एलसीएम नहीं होंगे, लेकिन इसमें कर रहे हैं सेट कर रहे हैं। अच्छा, सर, हाँ बोलो, यहाँ पे क्या इसको नहीं आगे बढ़ाएं, जरूरी है कि उसमें सब में S/3 में तीन होगा। आएगा वही सर। इन्हें हाँ सोचते ये हो वो तो है। नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, कैलकुलेशन ही शॉर्ट कर लेना तभी संभव होंगे। जनरल हो गया चलेगा। अपने से सब कुछ करना पड़ेगा ना, अपने से नेक्स्ट सवाल चलो लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ। पर कहाँ पे है बोलिए सर, एक कार द्वारा नहीं सेट करेगा, बोलिए नहीं, बोलिए। बोलिए आप। ना क्वेश्चन एक कार द्वारा तय की गई कुल दूरी हाँ बोलो 2/3 भाग 10 कितना भाग, किलोमीटर 2/3 हाँ, भाग। 2/3 ये मान लेते हैं कि इसका ये क्या होगा, बोलो 10 किलोमीटर पर घंटा से 10 किलोमीटर पर घंटा से। आगे एवं बोलो, एवं शेष भाग पढ़ते जाओ। एवं शेष भाग 40 किलोमीटर पर घंटा। तो 2S/3 तो कितना S/3 बचेगा, ये किस वेग से चला है। वो एक बोल वेग 40 है सर। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ज़्यादा पॉलिटेक्निक में चांस है कि इसी टाइप का पूछेगा, बराबर पार्ट टुकड़ा मत के पूछता है क्वेश्चन, वहाँ पर सेम रहता है, समझ लो ना।
अरे ज़्यादा देखो पॉलिटेक्निक में क्या है, ज़्यादा ट्रिक पढ़ने का प्रयास मत करो मैथ सब में। कारण क्यों है कि अभी समय नहीं हुआ तुम लोग ट्रिक पढ़ने की। दूसरा बात, पहला बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, समय काफ़ी एग्जाम रहा है, 90 मिनट कम नहीं हुआ। कितना मिनट समय लगता है? 2 घंटा 15 मिनट, बहुत क्वेश्चन ज़्यादा कितना है? ठीक है सर, देखें बहुत कम टाइम हुआ, बहुत time टाइम है, है, बहुत नहीं time बन है। जाएगा। दो थोड़ा सा घंटा। कैलकुलेशन कर लो। उस हिसाब ट्रिक से। क्या होती है, लोग भूल जाते हैं ट्रिक, जेन्युइन फार्मूला के भूलते जो बचपन से पढ़ते आए हो, इस कारण से होती है दिक्कत, है ना। चलो हम लोग आगे करते हैं काम, इस सवाल को बनाते हैं। इस सवाल को हाँ, इसी में तू इतना कर लो कि इसी में सवाल क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर दो। यही में गुना भाग तुम कर लो अपने से, खुद शॉर्ट हो जाएगा। ट्रिक वो खुद होते हैं और कुछ ना, हम उसी के अनुसार काम करते हैं। जितना बताएगा ना फिर ट्रिक उससे जल्दी हम बना देंगे। वो भूल जाएगा ट्रिक, हमने भूलेंगे क्यों, हमने जेन्युइन प्रोसेस का अपनाया, वो ट्रिक अपनाया। भौंक ने दो कस के, लो कलम उधर से अथी है आलपिन उल्पिन, देखो तो ऐसे गथा दो, एक एक बार करता है, इसमें एक बार कर दो, 1 घंटा खींचा नहीं होगा। ये भर दिन ऐसे करेगा भर इसका दिन- काम, इसलिए तब लास्ट में हमको कुछ करना पड़ता और लास्ट में हम बोलेंगे, अभी तो इसके बाद में बोलेंगे। जो 10 एक बार कर दो, लास्ट में करना भौंक दिए, चलो अब 1 ये घंटा बन सकता है इस पे जो अभी निकाल रहे थे। हाँ, इस पर होंगे। हाँ डायरेक्ट कॉमन एसटी नहीं होगा, एस यहाँ पे 3 जगह पे एन रख सकते हैं, मतलब जो रहेगा उसको रख सकते 3 जगह पर हैं। एन मतलब 2 रहेगा तो 2 रहेगा, 3 रहेगा सब जगह यहाँ नहीं 2 है, है 4 3 हो नहीं जाएगा। होगा, नहीं काम करेगा। और किसी में कहेगा 1/4 तब की करेगा तू, और फिर कह देगा 1/5 तब वही इसमें बोले सेम डिस्टेंस रहेगा तो काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। जैसे सेम इसमें तो सेम रहेगा है सर, ना, एन हाँ, यहाँ कर देंगे। इसमें कर जाएगा। हाँ, तो उसमें क्या होगा तब हो जाएगा, उसमें उस कंडीशन इसीलिए ना, शाम में नहीं रहेगा तब सब मनने लगेगा। अभी तब ई ढेरी पर नहीं चीज़ बनेगा, आती ई है। सर का हम खुद से ई पर नहीं बनेगा। हाँ, सेम है ना। S/3 तो दोनों में है। हाँ, यहाँ 2/3 2/3 है। ओह इसे तो मैंने स्टॉप कर दिया गाड़ी को, छोड़ रोक दीजिए, दिया। वो दिमाग पच्ची करेगा। नहीं करेगा डेली, इससे अच्छा यही है, इसी में गुना भाग शॉर्ट कर लेना अपना। चलो सवाल देखो यहाँ से, तो VA बराबर हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ। तो कुल दूरी तो ऐसे है, यस और समय इतना दूर का समय निकालते हो, कुल दूरी कुल समय, कुल दूरी बेटा क्या होती है, फुल समय समय। तो इसका समय निकालेगा तो 2S/3 गुना 10, यही ठीक है। S/3 गुना 20, 40 है, ठीक है ना। तो SS क्या होंगे, इतना तक कर सकते हैं हम लोग, ऐसे डायरेक्ट काट दें 1/1 यहाँ 10, 1/, यानी कि 1/3 गुना 10 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकाल लेंगे। SS नहीं कट जाएगा, 1/3 गुना 10 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, 1/3 गुना 4, 1 क्या बचेगा, बचेगा। इतना तो कर सकते हैं ना, ये 10 या 30 कहाँ जाएंगे, इतना तो कर सकते हो गुना करते करते। 4 दूना 8, 9/4, 4/9, तो बोलो 4 तिया 12, 120/9 किलोमीटर पर आवर। ट्रिक से कम पावर में ही बिल्कुल पावर में। है। ऐसे करो, जैसे मतलब ट्रिक छोड़ देते तो गुना भाग अपना प्रैक्टिस करो, गुना भाग पर कटिंग मार दो, अब हो गया ट्रिक के सब में काम कर देंगे, फार्मूला हुआ। ऐसे करते हैं, देखो इसमें कितना लंबा किया है, पकड़ करके तहस नहस उठा दिया है एक पेज में। किताब एक बार दिए हैं, छोड़ो ना, हटाओ ना, आंसर मिला ना एक बार, कितना मिला है 40/30, कटेगा नहीं सर ये कटो ना, काटेगा तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसी प्रकार से किसके समान बनते हैं, एवरेज चाल के। एवरेज चाल खत्म हुआ और कल नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सर यहाँ से पन्ना मारिए। एवरेज चाल का मेरे पास सवाल है ना, अब सुनो। R11 के ग्रुप में पूरा भेजा हुआ है PDF, वहाँ से खोल करके एवरेज चाल का सवाल सब बना लेना, सवाल बन जाएगा, समझ में आ गया ना।